कि लोग आपको नोटिस करें या काफी लोग उपस्थित होते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी या आपके नाम को लोग याद रखें? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक जबरदस्त इंप्रेशन बनाते हैं और कुछ लोग याद भी नहीं रहते? इसका जवाब है आपकी पर्सनैलिटी में। आपकी पर्सनैलिटी ही आपको अलग दर्शाती है। आप चाहे स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, सोलोप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर हो या कॉर्पोरेट जगत में जॉब करते हो। तो पहले समझते हैं पर्सनालिटी होती क्या है। तो आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस करती है आप कैसे सोचते हैं, किन चीजों को मानते हैं और आपकी अपेक्षा क्या है चीजों से। और दूसरे लोग भी ना आपको वैसे ही देखेंगे। ये तो हो गया आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? ये सिंपल है। जो कारक आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं उनको निखारना, उन पर काम करना ताकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, इंस्पायर यानी प्रेरित कर सके। अब मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का महत्व समझाती हूँ। ये है नींव पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की। तो पर्सनैलिटीज आर नॉट बोर्न, दे आर फोर्ज्ड। ये याद रखना, आप पैदा होते अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स या लीडरशिप के गुणों के साथ नहीं आते दुनिया में। ये सब आपको सीखना पड़ता है। तो पहला महत्व है होलिस्टिक ग्रोथ। इसका मतलब है आपका हर तरीके से विकास, हर एंगल से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी प्रगति होती है और आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी बाहर आती है। दूसरा, इट हेल्प्स टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। जब आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छा महसूस होता है तो खुद ब खुद आप ना एक आत्मविश्वास पैदा कर लेते हैं अपने में। कॉन्फिडेंट लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं और इसी तरह से सफलता भी प्राप्त करते हैं। तीसरा जो महत्व है वो है इनहांसेस योर पर्सनैलिटी। किसको एक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए जिसमें एक करिश्माई ताकत हो किसी पर प्रभाव डालने के लिए? खुद में भी तो वो क्षमता पैदा करनी है हमको। फिर आता है इनहांसेस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनैलिटी के मामले में आपका ना केंद्र है। अगर आप लोगों को अपनी बात ही नहीं समझा पाएंगे तो कन्विंस करना तो बहुत दूर की बात है, कनेक्ट भी नहीं आप हो पाएंगे। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड स्ट्रेस कंट्रोल। अगर आप एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं तो आप हमेशा जिंदगी की बेहतर चीजों को देखेंगे और मुस्कुराहट के साथ ही मुश्किलों को पार कर पाएंगे। कठिन परिस्थितियां, कठिन कॉन्वर्सेशंस को संभालना आपके हाथ में होगा। फिर आता है बिल्ड्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। ये तो आपको पता ही है, इंसान एक नेगेटिव मानसिकता रखता है तो उसे हर चीज में प्रॉब्लम ही दिखती है और इसीलिए वो हमेशा नाखुश भी रहता है। अगर आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को समझते हैं, इससे क्या होगा, आप हर सिचुएशन को ना एक सकारात्मक रूप से संभालने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है कि इट हेल्प्स यू इन प्रोफेशनल ग्रोथ। आपकी पर्सनालिटी जितनी स्ट्रॉन्ग और निखरेगी उतना प्रोफेशनली सफलता की ओर भी बढ़ेंगे। और ये इसलिए होगा क्यों? क्योंकि आप अपनी ग्रोथ और जर्नी पर फोकस कर सकते हैं, दूसरों की ग्रोथ और जर्नी पर नहीं। फिर जो महत्व आता है वो है मेक्स अ पर्सनालिटी रिलायबल एंड क्रेडिबल। क्रेडिबिलिटी कैसे आती है? जब हम एक मजबूत चरित्र पर काम करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस भारी हाव भाव या अच्छा बोलना या अच्छे से ड्रेसअप होना तक ही सीमित नहीं है। कई और कारक हैं जो इनडायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी पर काम करते हैं और जीवन में आपको ना एक विश्वसनीय और भरोसेमंद इंसान बनाते हैं। वैसे तो हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है, यूनिक है और ये कभी सेम हो भी नहीं सकती। पर कुछ पर्सनालिटी टाइप्स हैं जिनकी झलक ना सब में दिखती है। उनके बारे में बात करते हैं। इनको हम कहते हैं ABCD, 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। तो पहला क्या है टाइप? टाइप ए, वो है द गो गेटर्स। बहुत मोटिवेटेड होते हैं और बड़े हाई अचीवर्स होते हैं, उमंग से भरे, कंपटीशन के लिए हमेशा तैयार। इसलिए ये अपना टाइम और एफर्ट समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक ना ये इनकी परफेक्ट यानी सर्वगुण संपूर्ण व्यक्ति वाला विवरण हो गया। पर दूसरी ओर ये बेचैन भी होते हैं, स्ट्रेस में जल्दी आते हैं, एक चीज पर इतना फोकस हो जाते हैं कि दूसरे पहलू को जो होते हैं ना जिंदगी में उसे पीछे छोड़ जाते हैं। इसलिए असंतुलित या कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं जिंदगी से। अग्रेशन भी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से लिया जा सकता है। आइए टाइप बी समझते हैं। ये है द सोशलाइजर। नाम से ही पर्सनालिटी झलकती है। ये मिलनसार, आउटगोइंग और एनर्जी से भरपूर होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र बनने में मजा आता है। रिलेशनशिप बनाने में बड़े सक्षम होते हैं और अधिकतर लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। इनकी पर्सनालिटी की वजह से हो सकता है कि ये कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड हो, अपनी पूरी क्षमता को काम में ना लगाएं और इनके पीछे पढ़कर काम करवाना पड़ सकता है। इन्हें अपनी गोल की क्लैरिटी शायद हो, पर वहां तक पहुंचना कैसे है ना, उसका अनुमान शायद नहीं होता। आइए टाइप सी की बात करते हैं। वो है द रूल अबाइडिंग परफेक्शनिस्ट। ये टाइप सी ना बड़े ही डिटेल में काम करते हैं, सब चीज नियम अनुसार कंट्रोल में होनी चाहिए और वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल रखते हैं। फैक्ट्स पर बात करते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि लोग इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हों या बड़े आसानी से इनके साथ मिल जाएं। आइए टाइप डी पर आते हैं। ये है द सपोर्टर। ये जो टाइप डी पर्सनालिटी है ना, इनकी अप्रोच थोड़ी आराम और आसान है। शांत होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और ये दूसरों को मदद करने में, सलाह देने में ना हमेशा आगे ही होते हैं। इनकी कमजोरियां इसीलिए उनके इसी स्वभाव का फायदा उठाने से जुड़ी है। जल्दी हर्ट हो जाते हैं, चिंता हो जाती है उनको, अपनी भी और दूसरों की भी। कभी कभी थोड़े शाय भी होते हैं तो खुलकर बात नहीं रख पाते अपनी। एक पांचवी टाइप की पर्सनालिटी भी आती है जिन्हें हम कहते हैं पर्सनालिटी एक्स।
जब भी आप में 2 या उससे ज्यादा टाइप की पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं ना, तो फिर आपकी तीसरी टाइप की पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसे हम एक्स कह रहे हैं आप। जैसे अगर आप में टाइप ए के कुछ लक्षण हैं और कुछ टाइप बी के आपकी पर्सनैलिटी के लक्षण हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या हो गई? A+B। इसको हम कहेंगे ABX। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर कोई एग्जैक्टली इन पर्सनैलिटी टाइप्स की तरह नहीं होता, तो कुछ ना कुछ मिक्सिंग तो होती रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी पर्सनैलिटीज को, जो जो पॉजिटिव लक्षण मैंने आपको बताया ना, उनको एंजॉय करिए और अपनी पर्सनैलिटी में डालिए। जागरूकता ही पहला कदम है एक बेहतर चेंज की ओर। तो हमारे इस वर्ल्ड क्लास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स, चेकलिस्ट, एक्सरसाइजेस, फ्रेमवर्क्स और स्किल्स सीखने को मिलेंगी ना, जो आपकी पर्सनैलिटी को एक नया ही रूप दे सकती हैं। इस कोर्स में हम आपको सही माइंडसेट कैसे बनाएं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी खुद के थॉट्स को समझना, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात करना, वॉइस मॉड्यूलेशन, कैमरा को कैसे फेस करें और लोगों को इन्फ्लुएंस करें, थिएटर की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आएगी, लीडरशिप स्किल्स, टीम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस और आपका ड्रेसिंग स्टाइल, डिस्कशंस और मीटिंग्स में इंप्रेशन कैसे बनाना है, स्टेज पे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड कैसे बनाएं, डेवलपिंग सोशल स्किल्स भी है इसमें, पर्सनालिटी का स्वॉट कैसे करते हैं, कन्विंसिंग पावर को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करेंगे, और सब इसका लाभ उठा सकते हैं। इस कोर्स को ना हमने विशेष रूप से डिजाइन किया है एक्सपर्ट्स के साथ, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में माहिर है, और कई समय से ये स्टूडेंट्स को करना है। मेरे कहने पर एक बिफोर और आफ्टर का ना अपना स्वॉट एनालिसिस करें या कोई ग्राफ बनाएं कि पहले आपकी स्किल्स कैसी थी और इस कोर्स को इंप्लीमेंट करने के बाद कैसा चेंज आया। दोस्तों, सिर्फ 3-4 महीने में ही आपको अपनी पर्सनालिटी का एक अलग ही रूप दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक नई जर्नी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। मन की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे पर विश्वास करने के लिए, अपनी आशा और अपने भविष्य की जिम्मेदारी हमें देने के लिए। आइए शुरू करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये कोर्स।